हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 जो टॉपिक हैं उसकी अपन यहाँ पे सीरीज़ अपन कंटिन्यू कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 45 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो तो जो रक्त पित्त निदान है, ठीक है, और उसकी चिकित्सा है, ठीक है, दोनों को अपने को देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो सबसे पहले रक्त पित्त के विषय में बात कर लेते हैं। तो रक्त पित्त के विषय में यहाँ पे बताया है, पित्त यथा भूतम लोहित पित्तम मिति संज्ञा लभते, यानी कि रक्त पित्त को लोहित पित्त की संज्ञा आचार्य चरक ने दी है। तो ये चीज़ याद रखना, लोहित पित्त की संज्ञा किसने दी है? आचार्य चरक ने दी है। निदान के विषय में बात करें तो दधि दधि मंड मंडोद स्वीत स्वीतकट्व अम्ल करिंजको पसेक, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपका बताया गया है कि आपका दधि मंड, ठीक है, वह अम्ल कांजी, इनका जो है सेवन करने के कारण, इसके अलावा आपका पिंड्याक पिंडालु शुष्क शाकोपहितम, ठीक है, उष्ण अभितप्तो व अतिमात्रम अविले व अम्यम पय पीबती। अर्थात ये सभी निदान है कि आप जो है पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हो एक हिसाब से, कि दधि मंड, ठीक है, उष्ण चीज़ें हो गए, या फिर पिंड्याक हो गया, पिंडालुक हो गया, शुष्क शाक हो गया, ठीक है, उष्ण अभिताप हो गया, अतिमात्रा, ये सारी जो है पित्तवर्धक जो चीज़ें हैं उनके कारण क्या है, आपका पित्त प्रकोपित होकर के रक्त पित्त को उत्पन्न करता है। संप्राप्ति में बताया गया है कि इन कारणों की वजह से पित्त प्रकोपित हो जाते हैं और साथ ही रक्त भी अपने प्रमाण में बढ़ जाता है। रक्त का प्रमाण बढ़ने से प्रकोपित पित्त सर्व शरीर में फैल करके यकृत प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त को लोहित वह स्रोतस के मुख को अवरुद्ध कर रक्त को दूषित कर रक्त पित्त रोग को उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये सामान्य संप्राप्ति जो है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर रक्त पित्त की निरुक्ति के विषय में बात कर लेते हैं। तो निरुक्ति के विषय में यहाँ पे बताया है, संसर्ग लोहित प्रदूषण लोहित गंध वर्ण अनुविधस्य पित्त लोहित पित्तम इत्यक्षेत, ठीक है। तो ये निरुक्ति इसकी बताएगी। फिर रक्त पित्त के पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं। तो अन्न अभिलाषा भुक्त विदः भुक्त अम्ल गंधरस उद्गार स्वर भेद मुखाद धूमागमन इव, ठीक है। तो ये रक्त पित्त का पूर्व रूप है। तो अन्न अभिलाषा का होना, भुक्त से विदः का होना, सुक्त अम्ल गंधरस, ठीक है, उद्गार होना, स्वर भेद होना, ये रक्त पित्त का पूर्व रूप है। इसके अलावा यहाँ पे आपका लोहित मतस्य गंधित्वम मीव, ये जो है चरक ने बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि लोहित मतस्य गंधित्वम मीव, यह जो लक्षण है वह आचार्य चरक ने बोला है कि मुख में लोह तथा रुधिर या मत्स्य जो मछली है, लोहित मछली है, उसके समान व आम के समान गंध आती है। ये पूछा जाता है, लोहित मत्स्य गंधित्वम मीव, ये किसका लक्षण है? तो ये पूर्व रूप है आपका आचार्य चरक के अनुसार रक्त पित्त का। जबकि वांग भट्ट ने क्या बोले हैं? लोहित मत्स्य गंधस्यत्वम, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। लोहित गंधी किसने बोले हैं? तो सुश्रुत ने बोले हैं। तो ये आपको पूर्व रूप याद रखना है रक्त पित्त का। फिर रक्त हरितम हरिद्रत्वम, ठीक है। तो रक्त हरितम हरिद्रत्वम यानी कि अंग अवयव शक्रित मूत्र स्वेद लाल, इसके अलावा आपका जो कर्णमल है, पिंड को जो पिंडिकाएँ हैं, ठीक है, पिंड कोलिकाएँ हैं, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? रक्त हरिद्रत्व जो वर्ण है उसके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अंग अवयव रक्त हरितम हरिद्रत्वम, यह जो है आपको देखने को मिलेगा। मल हो गया, स्वेद हो गया, लाल हो गया, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। फिर रक्त पित्त का ऐतिहासिक कारण बताया गया है, मतलब पुरातन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दक्ष प्रजापति की यज्ञ विध्वंस के समय भगवान रुद्र के क्रोधाग्नि की ज्वाला, यानी कि रुद्र पापोकर्षम अग्नि चारों ओर व्याप्त हो गई, जिनका शरीर एवं प्राण ज्वर से संताप से पहले से ही संतप्त था,
वे उनके तेज को सहन नहीं कर सके और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कहें ज्वर के साथ साथ रक्त पित्त की भी उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका पौराणिक उत्पत्ति बताया गया है। फिर रक्त पित्त के मार्ग के विषय में बात करते हैं तो दो मार्ग है, ऊर्ध्व मार्ग और अधो मार्ग। ऊर्ध्व मार्ग के अंतर्गत कर्ण, नासा, नेत्र और मुख स्रोतस आ जाते हैं। अधो मार्ग के अंतर्गत गुद मार्ग आपका आ जाता है। ठीक है, तो गुद मार्ग से स्राव ये आपका आता है। फिर रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं तो प्रतिमार्ग च हरणम रक्त पित्त विधीयते, यानी कि रक्त पित्त में प्रतिमार्ग हरण जो चिकित्सा है वो करना चाहिए। ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में बोले है विरेचनम तो पित्तस्य ज्वरार्थे परम औषधम। ठीक है, ये क्या है ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में बोला गया है। जबकि अधोगत रक्त पित्त में बोला है वमनम ही न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठ मुचेत। ठीक है, तो वमनम ही न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठ मुचेत, ये क्या है अधोगत रक्त पित्त में बोला है। फिर रक्त पित्त दोष अनुबंध, साध्यता असाध्यता, चिकित्सा और औषध के विषय में बात करते हैं। तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में कौन सा दोष का अनुबंध होता है तो पित्त और कफ का अनुबंध होता है। तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में पित्त और कफ का अनुबंध होता है। साध्य होता है यह, चिकित्सा में अपन विरेचन कराते हैं, औषध में अपन कसाय तिक्त रस प्रधान जो औषधि है उसका प्रयोग करते हैं। अधोगत जो रक्त पित्त होता है उसमें पित्त और वात का अनुबंध होते हैं। यह जो है याप्य होते हैं। ठीक है, अधोगत रक्त पित्त, इसमें वमन कराते हैं, केवल मधुर रस प्रधान जो औषध है, ठीक है, यह अल्प औषध है वो अपन देते हैं। उभयगत जो रक्त पित्त होता है उसमें वात पित्त कफ तीनों का आपका अनुबंध होता है, तीनों दोष का। यह असाध्य होते हैं, चिकित्सा में विरुद्धोपक्रम कराते हैं, यानी कि उपक्रम विरोधी जो चिकित्सा है वो कराया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रक्त पित्त के उपद्रव के विषय में बात करते हैं तो 11 उपद्रव बताए गए हैं रक्त पित्त के। दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, ठीक है, ज्वर, अतिसार, श्वास कास, इसके अलावा शोफ, शोष, पांडुरोग, स्वरभेद। ठीक है, ये सभी आपके क्या है रक्त पित्त के उपद्रव हैं। कामला और अर्श जो है वो रक्त पित्त के उपद्रव के अंतर्गत नहीं आते, ये आपको याद रखना है। तो कामला और अर्श जो है रक्त पित्त के उपद्रव में नहीं आते। ज्वर, अतिसार, श्वास का शोफ ये जो है आपके आते हैं वह पांडु स्वरभेद। ठीक है, कामला और अर्श यहाँ पे रक्त पित्त के उपद्रव नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चिकित्सा स्थान के आधार पर अपन रक्त पित्त के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। तो रक्त पित्त के विषय में बताया गया है कि दुष्ट पित्त का प्रवृद्ध रक्त के साथ में शरीर से बाहर निकलना रक्त पित्त कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। रक्त पित्त के विषय में बताया है महागदम महावेगम अग्नि शीघ्रकारिश्य, अग्नि के समान शीघ्रकारी रोग को ही रक्त पित्त कहते हैं। तो ये क्या है रक्त पित्त में बोले है महागदम महावेगम अग्नि शीघ्रकारिश्य। तो ये आपका 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसके लिए बोला गया है तो महागदम महावेगम अग्नि शीघ्रकारिश्य रक्त पित्त के लिए है। ठीक है, यानी कि अग्नि के समान शीघ्रकारी रोग कौन सा है रक्त पित्त है। रक्त पित्त की निरुक्ति के विषय में बात करें तो संयोगात दूष्णतातु समन्यात गंध वर्णयो रक्तस्य पित्तमाख्यम रक्त पित्तम मनीषिभि। ठीक है, तो ये रक्त पित्त की निरुक्ति है। फिर रक्त पित्त में स्त्रावित रक्त का आश्रय जो है वो यकृत और प्लीह है। तो रक्त पित्त में स्त्रावित रक्त का आश्रय क्या है यकृत और प्लीह है। रक्त पित्त की संप्राप्ति यहाँ पे बताया गया है तस्यो उष्मणो द्रव्य धातुर्धो धातु प्रसिंचेत। ठीक है, तो ये क्या आपका रक्त पित्त की संप्राप्ति है। इसके अलावा बोला गया है स्विग्यते स्तेन संवृद्धे भूयस्त दधि गच्छति, यानी कि रक्त पित्त में रक्त की उष्मता में स्वेदन से पित्त के द्रव्यांश में वृद्धि होकर रक्त में मिलने से रक्त की वृद्धि हो जाती है। तो रक्त पित्त में रक्त की उष्मता में स्वेदन से पित्त के द्रव्यांश में वृद्धि होकर रक्त में मिलने से रक्त की वृद्धि होती है। रक्त पित्त में पित्त के उष्ण व द्रव्य गुण की वृद्धि हो जाती है। तो रक्त पित्त में पित्त के उष्ण व द्रव्य गुण की वृद्धि होती है। फिर इसके पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं तो रक्त पित्त के पूर्व रूप में सुश्रुत अनुसार बताया है सदनम शीत कामित्वम कंठ धूममानम वमी लोह गंधिश्च निश्वासो भवति यस्मिन् भविष्यसि। ठीक है, ये जो है सुश्रुत ने बताया है। तो लोह लोहित मतस्य गंधित्वम, यह जो है किसका लक्षण है आपका रक्त पित्त का है पूर्व रूप। तो मुख में लोह, रुधिर, मछली और आम के समान गंध आना अभी जस्ट हमने देखा। और लोही मतस्य गंधस्तत्व स्वर्च है, यह जो है अष्टांग हृदय ने बताया है। ठीक है, रक्त पित्त का पूर्व रूप में। फिर दोष अनुसार रक्त पित्त के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं।
तो वातजन्य जो रक्त पित्त है उसका क्या लक्षण है? तो वातजन्य जो रक्त पित्त है उसका लक्षण बताया गया कि स्याव अरुण सफेनम च तनुरुक्षम च वातिकम। ठीक है, तो स्याव अरुण वर्ण का जो फेन है उसकी उत्पत्ति होगी तनुरुक्षम च वातिका। ये जो है वातजन्य रक्त पित्त का लक्षण है। पित्तजन्य रक्त पित्त में क्या है? तो रक्त पित्तम कसायाभम कृष्ण गोमूत्र सन्निभम मेचकागार धूममानम अंजनाभश्च पैतिकम। ये क्या है? पित्तजन्य रक्त पित्त का लक्षण है। कफजन्य रक्त पित्त में बोला है सांद्र स पांडु स स्नेह पिछलम च कफान्वितम। तो सांद्र स पांडु स स्नेह पिछलम च कफान्वितम, ये क्या है? कफजन्य रक्त पित्त का लक्षण है। तो ये आपको याद रखना है। फिर रक्त पित्त की गतियां दो हैं, ऊर्ध्व गति और अधः गति। तो ऊर्ध्व गति जो है वो 7 द्वार से होता है, जैसे कि कान हो गया, नाक हो गया, मुख हो गया और नेत्र से। अधोगति 2 द्वार से, गुद और मुख मार्ग से। ठीक है, सॉरी मूत्र मार्ग से। तो गुद और मूत्र ये क्या है? अधोगति हो गया। फिर आंतरिक गति यहाँ पे बताया गया है। तो यदा तु सर्व छिद्रेभ्य रोमकूपेभ्य एव च वर्तते तामसंख्येया गति तस्याहु आंतिकीम। यानी कि रक्तपित्त में शरीर के सभी छिद्रों एवं रोमकूपों से रक्त निकलने लगते हैं। तो रक्तपित्त इन असंख्य गतियों को आंतरिक गति कहते हैं। ठीक है, तो रक्तपित्त में शरीर के सभी छिद्रों एवं रोमकूपों से रक्त निकलने लगता है। तो रक्तपित्त की इस असंख्य जो गति होता है उसे अपन क्या है? आंतरिक गति कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। साध्यता असाध्यता के विषय हम बात करें तो जो एक दोषज होता है वो साध्य होता है, द्विदोषज जो होता है वो ये याप्य होता है और त्रिदोषज जो है वो असाध्य होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ये चिकित्सा स्थान के आधार पे है। ठीक है, इसके अलावा मंदाग्नि अतिवेगता, यह जो है रक्त पित्त का असाध्यता होने का लक्षण है। तो मंदाग्नि अतिवेगता। फिर असाध्य रक्त पित्त में और क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो असाध्य रक्त पित्त को बोला गया है द्विमार्गी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुणपगंधी होते हैं, अति कृष्ण रक्त स्त्राव वाला होते हैं, वात कफ के जो लक्षण है उनसे युक्त होता है, वह उपद्रव युक्त होता है। ये क्या? असाध्य रक्त पित्त के लक्षण है। द्विमार्गी, कुणपगंधी, अति कृष्ण रक्त स्त्राव वाला, वात कफ के लक्षणों से युक्त, उपद्रव युक्त, ये क्या है? साध्य रक्त पित्त है। साध्य रक्त पित्त क्या होता है? तो साध्य रक्त पित्त में बोला है एक मार्ग बलवतो न अतिवेग नवोत्थितम रक्तपित्तम सुख काले साध्यस्य निरुपद्रवम। ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वगत रक्त पित्त के कारण, ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में कारण जो होता है वो स्निग्ध और उष्ण आहार विहार है। तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त का जो कारण है वो स्निग्ध और उष्ण आहार विहार है। अधोगत रक्त पित्त का जो कारण है वो रुक्ष उष्ण आहार विहार है। तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त का कारण स्निग्ध उष्ण आहार विहार है, अधोगत रक्त पित्त का कारण रुक्ष व उष्ण आहार विहार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रक्त पित्त में दोष, अनुबंध, साध्य साध्यता, चिकित्सा और औषधि के विषय में बात कर लेते हैं, जो हमने अभी और देखा कि ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में पित्त और कफ के अनुबंध होते हैं, साध्य होता है यह। ठीक है, विरेचन कराते हैं, कसाय तिक्त रस प्रधान औषध का सेवन कराते हैं। अधोगत जो रक्त पित्त होता है वो उसमें पित्त और वात दोष के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, याप्य होते हैं, वमन कराते हैं, केवल मधुर रस वाले औषध का प्रयोग करेंगे, अल्प औषध का। उभयगत रक्त पित्त होगा उसमें त्रिदोष के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, असाध्य होते हैं, विरुद्धोपक्रम कराते हैं। ठीक है, उपक्रम विरोधी चिकित्सा इसमें करते हैं। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में विरेचन कराने व्याधि प्रत्यायनिक चिकित्सा है। तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में विरेचन कराना व्याधि प्रत्यायनिक चिकित्सा है। नासगत रक्त पित्त में दोष अनुबंध होता है तो कफ, मतलब नासगत रक्त पित्त में दोष अनुबंध होता है तो कफ, और अल्प दोष युक्त अधोगत रक्त पित्त में अधोगत जो रक्त पित्त है उसकी चिकित्सा में व्रीहण बताया है अरुण दत्त ने। ठीक है, तो अल्प दोष युक्त अधोगत रक्त पित्त की चिकित्सा व्रीहण कराना चाहिए, यह अरुण दत्त ने बताया है। फिर रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं। तो रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र है प्रतिमार्ग हरणम च रक्त पित्त विधीयते। ठीक है, यानी कि रक्त पित्त में प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा करें। ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में बोला है विरेचनम तो पित्तस्य जय अर्थे परम औषधम। ठीक है, तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में विरेचनम तो पित्तस्य जय अर्थे परम औषधम, ये क्या है? ऊर्ध्वगत रक्त पित्त की चिकित्सा है। अधोगत रक्त पित्त में वमनम ही न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठ मुचेत। ठीक है, तो ये जो है आपका अधोगत रक्त पित्त की चिकित्सा सूत्र है। फिर अक्षीण मासस्य रक्त पित्तम यदसंता तदोष दुष्टम उत्क्लिष्टम नादो स्तंभनार्थ। ठीक है, यानी कि अक्षीण
बलमास रोगी के रक्त पित्त में प्रारंभ में स्तंभन नहीं कराना चाहिए, अन्यथा गलग्रह, पुतीनस्य, मूर्छा, अरुचि, विसर्प, गुल्म, प्लीहा, अनह, इसके अलावा किलास, मूत्रकृच्छ, कुष्ठ, अर्श, भगंदर आदि रोग हो सकते हैं। ठीक है। फिर बोले हैं मार्गो दोष अनुबंधम च निदानम प्रसमीक्ष्य च लंघनम रक्तपित्तादो तर्पणम व प्रयोजयेत। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया, यानी कि रक्त पित्त में रक्त स्त्राव के मार्ग एवं दोष अनुबंध पर विचार कर लंघन और तर्पण का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। रक्त पित्त में रक्त स्त्राव के मार्ग एवं दोष अनुबंध पर विचार कर लंघन और तर्पण का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। फिर यहाँ पे बताए हैं ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्व पेया पूर्व अधोगते, यानी कि ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में तर्पण व अधोगत रक्त पित्त में पेया का प्रयोग करना चाहिए। तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में तर्पण, अधोगत रक्त पित्त में पेया का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए खजूर आदि तर्पण, लाजादि तर्पण, चंदन आदि पेया, किरतिक्त आदि पेया, ये जो है बताया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में रक्त पित्त में पेय जल कौन से हैं? तो रक्त पित्त में पेय जल में बताया ऋद्बेर चंदनम उसिर मुस्तपर्पटे केवलम श्रितम शीतम व दहनते पिपासवे, यानी कि सड़ंग पानी शुंठी को छोड़ करके श्रित शीत करके देना चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर रक्त पित्त में आहार के विषय में बात करते हैं तो साली, पिष्टिक, ठीक है, इनका जो है प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा श्यामक हो गया, प्रियंगु हो गए, इनको भोजन में प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक रक्त स्त्राव हो जाने पर बकरे या एर्ण मृग के रक्त में मधु मिलाकर पिला देना चाहिए, अन्यथा अथवा बकरी के ताजा निकाले हुए कच्चे यकृत को पित्त के सहित खिला देना चाहिए। ठीक है। तो ये रक्त पित्त में आहार बताए गए। रक्त पित्त में सूप यूज के विषय में बात करें तो मुग्ध मसूर, मसूरस्य शकणा, समकुष्ठ, ठकी फला, प्रशस्त सूपयूषार्थे कल्पिता रक्त पित्तनम। ठीक है। तो रक्त पित्त में सूप यूज में बताया गया है कि मुग्ध, मसूर, चना, अरहर और मोठ यूज का प्रयोग करना चाहिए। फिर दोष अनुसार पथ्य के विषय में बात करें तो कफानु यूशाका दध्यात वातनुगे रसम। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऊर्ध्वगत में दोष अनुबंध होने पर पित्त कफ का दोष अनुबंध होता है तो यूष और शाक का प्रयोग करने हैं। अधोगत में आपका पित्तवात का अनुबंध होता है तो पथ्य में अपने को मांस रस का प्रयोग करना है। ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा शोषणेन स अनुबंधे वातस समनी क्रिया, यानी कि रक्त पित्त में शोष का अनुबंध रहने पर संसमन उपचार ही प्रयोग करें। ठीक है। तो रक्त पित्त में शोष का अनुबंध होने पर संसमन उपचार ही प्रयोग करें। इसके अलावा स्वस्तु का सस्तो विबंधे रक्त पित्तन, यानी कि रक्त पित्त में विबंध रहने पर शशक रक्त के समान वास्तुक का प्रयोग करें, शशक रक्त के साथ वास्तुक का प्रयोग करें। इसके अलावा सक्षार्य ग्रंथिते रक्ते लिहात पारवत सकृतम, यानी कि रक्त पित्त में यदि रक्त में ग्रंथि का जमाव हो जाए तो कपोत विष्ठ को मधु के साथ चटाना चाहिए। इसके अलावा रक्त पित्त में चिकित्सकीय योग में अट्रूषक आदि क्वाथ बताया गया है। इसका गंटेन क्या है तो अट्रूषक, मृद्विका, ठीक है, पथ्यक्वाथ, शर्करा। इसके अलावा उशिर आदि चूर्ण हो गया, किरतिक्त आदि चूर्ण हो गया, ये सभी आपके रक्त पित्त के चिकित्सकीय योग हैं। वत्सा घृत हो गया तो इसमें वसा घृत हो गया, वसा पुष्प और जल को 1:8 में अपने को प्रयोग करना है। और पंचमूल आदि घृत हो गया, सतावरी आदि घृत हो सत्वीर आदि घृत हो गया, पंचमूल आदि घृत हो गया, इनका प्रयोग करना है। मूत्रमार्गी जो रक्त पित्त है उसमें प्रशमन जो योग है उसके अंतर्गत सतावरी क्षीर हो गया, गोक्षुर चूर्ण से साधित जो दूध है। इसके अलावा चतुष्पर्णियों से साधित जो दूध है उसका प्रयोग करना चाहिए। गोदमार्गी रक्त पित्त में प्रशमन योग में बात करें तो मोच रस में साधित दूध अथवा वट प्रारोह, वट सूप से साधित दूध का प्रयोग करना चाहिए। नासागत रक्त पित्त में स्तंभक नश्य जैसे कि द्राक्षा रस, इच्छू रस, दुर्वा स्वरस, पलांडु मूल स्वरस, दाड़िम पुष्प स्वरस, सारीवा का स्वरस,
का जो है नस्य देना चाहिए। क्या है, नासागत रक्त पित्त में बताया गया है। फिर इसके बाद में कफ अनुबंध होने पर ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में कमलनाल के जो क्षार हैं, उत्पल क्षार हैं, असन क्षार हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। रक्त पित्त में दह प्रशमन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि चंदन प्रियंगु लेप की हुई सुंदर स्त्रियों का आलिंगन एवं मन अनुकूल कथा का विधान बताया गया है। रक्त पित्त में उराछत की चिकित्सा में विधिवत सर्पी गुड़ का उपयोगिता बताई गई है। तो रक्त पित्त में उराछत की चिकित्सा में विधिवत जो सर्पी गुड़ है उसका प्रयोग करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सुश्रुत अनुसार चिकित्सा के विषय में बात करते हैं तो सुश्रुत अनुसार बताए हैं आज्ञा प्रवृत्ति वमनय ऊर्ध्वगम च विरेचनम, ठीक है, ये सुश्रुत ने बोले हैं। फिर अति प्रविध दोष युक्त रक्त पित्त में सर्वप्रथम अवतर्पण, फिर पेया, फिर तर्पण, फिर पाचन, फिर अवलेह व घृतपान का प्रयोग करना चाहिए। फिर बोले हैं हितस्य खजूर फलम समाक्षिकम, ठीक है। सुश्रुत ने सारीवादी गण, अंजनादि गण, न्यग्रोग आदि गणों को रक्त पित्तहर कहा है, ठीक है। रक्त पित्त में पित्त ज्वर, उरछत और क्षीण की चिकित्सा में विधिवत सभी औषधियों का प्रयोग करने के लिए बोला है अष्टांग हृदय ने। तो रक्त पित्त में पित्त ज्वर, उरछत, क्षीण की चिकित्सा में विधिवत जो सभी औषधियाँ उनका प्रयोग करना है। इसके अलावा विशेषज्ञों जयत्रस्य सहस्य परम औषधम, ठीक है, यानी कि वासस्वरस रक्त पित्त में श्रेष्ठ औषध है, यह अष्टांग हृदय ने बोले हैं। वह पंचसार मथ का जो प्रयोग है, पंचसार जो मंथ है उसका प्रयोग अष्टांग हृदय ने यहाँ पे आपका बोले हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपके थे रक्त पित्त से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको यहाँ पे अपन फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।